बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ। तो गर्ल्स, हम लोगों ने उस दिन क्वेश्चन नंबर 13 तक अपने लेक्चर को वाइंड अप किया था और मुझे उम्मीद है आप सबको इन क्वेश्चंस की समझ भी आ गई होगी और आप लोगों ने उसको अच्छे से लर्न प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अब आना है हम लोगों ने। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट को रीड करो तो बस इतना सा वर्ड लिखा हुआ है फैक्टराइज, और आगे उसने हमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फैक्टराइज करने से क्या मुराद है, व्हाट डज़ मीन बाय फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज क्या होता है कि हम अपने एक्सप्रेशन को, हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन होता है, यानी हमें समझ नहीं आ रही होती लेकिन हम सोचते हैं कि इस पे क्या करें। कभी हम उस पर कभी होल स्केयर का फार्मूला लगा सकते हैं, कभी क्यूबिक का, कभी उनके को फैक्टर्स बना के, इस तरह से मतलब क्या करते हैं हम उसको डिफरेंट फार्मूलाए या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करके, ऑपरेशन मतलब कि उसके को फैक्टर्स बनाकर इस तरह से करके हम उसको क्या करते हैं, सिंपल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देखने में वो एक फैक्टर होता है, एक जो होता है एक एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, लेकिन जब हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो वो डिफरेंट फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी फैक्टर से मेरी क्या मुराद है, यानी वो इस तरह से डिफरेंट आपके पास डिफरेंट ब्रैकेट्स में आ जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे पास एक्सप्रेशन था, जैसे कि आप पढ़ते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अगर इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता है, जिसको ए प्लस यानी इसकी कितनी पावर है, 2 है, तो इसको कितनी दफ़ा लिखा जा सकता है, 2। यानी मेरे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन था जिसको मैंने क्या कर दिया, सिंपल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हम बैक अपने क्वेश्चन। तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन का क्या मतलब हुआ कि फैक्टराइजेशन इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन टू द सिंपल फैक्टर्स। वो सारे फैक्टर्स के दरमियान क्या होता है, प्रोडक्ट का साइन होता है। वो सारे फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। आप देख सकते हो ये एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है और इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है। तो मैंने क्या बताया हुआ है कि इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन होगा, प्रोडक्ट का साइन होगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। मुझे अपना पहला क्वेश्चन ये गिवन था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। अच्छा गर्ल्स, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास इस टाइम 4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो मैं जिसके नीचे मैंने रेड लाइन लगाई इसको अलग से ले लेती हूँ और इसको अलग से, यानी इन 2 को देख लूँगी और इन 2 को देख लूँगी, फिर आगे जाके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, फ़ौरन से आपके दिमाग में आ जाता है एक फार्मूला, आप बारहा आपने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आप 13 तक उस फार्मूला को बार बार पढ़े हो। क्या था, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको आपके फार्मूला की लिस्ट बनवाई थी तब मैंने आपको बहुत सारे फार्मूला सेंड किए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें आपने एक फार्मूला ये भी पढ़ा होगा जो कि मैं अभी आपके सामने लिखने जा रही हूँ। ये देखिए गर्ल्स, आप लोग ये पढ़ते आ रहे थे ना, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और ये था माइनस का होल क्यूब, ये था होल क्यूब। ये फार्मूला किसके लिए थे, होल क्यूब। आपको याद होगा 4.1 में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर मैंने आपको अलग अलग क्यूब, यानी अब ए के ऊपर अलग से क्यूब है और बी के ऊपर अलग से क्यूब है, यानी होल क्यूब नहीं है। इस तरह अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ए के ऊपर अलग से क्यूब है और बी के ऊपर अलग से क्यूब है। ठीक है, और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, आप क्या करेंगे, क्यूब के अंदर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ए एज इट इज़, इनके दरमियान में क्या है, प्लस, तो क्या आ गया प्लस, और क्यूब के अंदर क्या है, बी, तो क्या आ गया ए प्लस बी। ठीक है, जब ये लिख लिया, अब अगली ब्रैकेट में आपने सिंपली क्या करना है, जो भी फर्स्ट टर्म आ रही है, यानी ए नज़र आ रहा है उसका स्क्वायर ले लेना है, दूसरी टर्म क्या नज़र आ रही है, बी नज़र आ रही है, उसका भी क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, और यहाँ अगर प्लस हो तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, और इस ए को इस बी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर करना है, फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। हमेशा याद रखना है जब इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर लेने हैं, इनके दरमियान हमेशा किसका, प्लस का साइन आना है, प्लस का, चाहे यहाँ पर माइनस हो चाहे यहाँ पर प्लस हो, लेकिन जब आप इनके स्क्वायर्स लेकर लिख रहे होंगे तो इनके दरमियान हमेशा किसका साइन आएगा, प्लस का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ए को बी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली अगर मैं इसी को अपनी क्वेश्चन के साथ रिलेट करूँ तो फ़र्क सिर्फ इतना आ रहा है कि ए की जगह पर मेरे पास क्या आ गया, एक्स, और बी की जगह पर क्या आ गया, वाई। तो
उसी तरह होगा, जहाँ जहाँ पर फॉर्मूला में ए आ रहा होगा वहाँ पर एक्स पुट कर देंगे, और जहाँ पर बी आ रहा होगा वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, वाई, और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। जी तो गर्ल्स, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, क्यूब का, यानी अलग अलग होल क्यूब का, तो वो आपने याद भी कर लिया होगा लास्ट। तो आपने वही फार्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ओपन किया तो क्या आ गया, एक्स माइनस वाई, फिर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पर क्या था माइनस, तो यहाँ पर क्या आया प्लस, और एक्स को वाई से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। गर्ल्स अब आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग टर्म्स तो नहीं है। नो गर्ल्स, ये एक ही टर्म में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। किसका है, प्रोडक्ट का। सिर्फ हमने ये किया है कि ये कॉम्प्लिकेटेड सी एक टर्म थी जिसको हम लोगों ने क्या किया, सिंपल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और अब ये हमेशा याद रखते हैं टर्म्स किस तरह सेपरेटेड होती हैं, या प्लस एंड माइनस के साइन के साथ। ठीक है, अभी इनके दरमियान इस टर्म और इस टर्म के दरमियान कोई साइन नहीं है, प्रोडक्ट का साइन है, इसलिए ये फैक्टर्स तो दो काउंट होंगे लेकिन टर्म क्या होगी, एक। इसी तरह अब ये अलग से सेकंड टर्म आ गया क्योंकि इनके दरमियान इस पूरी टर्म और इस पूरी टर्म के दरमियान किसका साइन आ गया, माइनस का। अब ये पूरी टर्म फर्स्ट टर्म होगी और ये क्या होगी, सेकंड टर्म होगी। ठीक है, सेकेंड टर्म में आते हुए मैंने गर्ल्स क्या किया, मैंने इस माइनस साइन को क्या ले लिया, कॉमन। मैंने आपको बताया था कि जब मैं माइनस साइन कॉमन लेते हैं हम तो अंदर सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो मैंने जब यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया तो एक्स माइनस का था, किसका हो गया, प्लस का हो गया, और वाई प्लस का था, किसका हो गया, माइनस का। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, एक्स माइनस वाई। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इस फर्स्ट टर्म में और इस सेकेंड टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन बनाना चाहती थी। तो अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में भी आपको क्या फैक्टर नज़र आ रहा है, एक्स माइनस वाई, और सेकेंड टर्म में भी आपको क्या नज़र आ रहा है, एक्स माइनस वाई, यानी ये दोनों इनमें क्या है, कॉमन है। तो मैंने आगे क्या लिखा, टेकिंग कॉमन एक्स माइनस वाई। तो मैंने एक्स माइनस वाई को क्या कर लूँगी, कॉमन निकालूंगी। जब एक्स माइनस वाई को कॉमन निकालेंगे, वही चीज़ जो मैंने आपको बार बार बताई थी कि जो भी कॉमन निकाला जाता है वो उनके साथ क्या हो जाता है, डिवाइड। अब मैंने एक्स माइनस वाई कॉमन निकाला है, वो सारी टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब मैं एक्स माइनस वाई को इसके साथ डिवाइड करूँगी तो एक्स माइनस वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वो मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, इसी तरह अब मैं एक्स माइनस वाई को जब इसके साथ डिवाइड करूँगी, एक्स माइनस वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पर अंदर क्या आ गया, 1, और जो मैंने कॉमन निकाला हुआ था वो ये मैंने आपके सामने। अब इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और हमने इसको फैक्टराइज भी कर दिया, यानी ये देखिए हमने इसके फैक्टर्स बना दिए हैं। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करें तो लिखा हुआ है 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब। हमने इसको भी क्या करना है गर्ल्स, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो 8x क्यूब, फर्स्ट टर्म क्या नज़र आ रही है, 8x क्यूब। x तो ऑलरेडी किस में है, क्यूब में है। तो आपने देखना है कि क्या जो x के साथ नंबर है उसको मैं क्यूब लिख सकती हूँ। क्यूब का क्या मतलब है, यानी कोई ऐसा नंबर जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो आप ऐसे क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, चूँकि आप बिगनर्स हैं, अभी आपका स्टार्ट है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लोगे। यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 को 3 टाइम्स। तो हमने पहले नंबर पे ही हमारा आ जाएगा, हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, या सिंपली अपने कैलकुलेटर पे आपके क्यूब का बटन होता है, 2 क्यूब लिख कर इक्वल टू का साइन दबाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8। इसका मतलब है 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2x का होल क्यूब। क्यों होल क्यूब क्यों आ गया, क्योंकि इसका भी क्यूब था और इसका भी क्यूब था, तो हमने इसको क्या लिख लिया, होल क्यूब लिख लिया। ठीक है, चूँकि इसके अंदर जो दोनों टर्म्स हैं वो अब किस में मौजूद हैं, क्यूब में मौजूद हैं। आगे क्या आ गया, माइनस एज इट इज़ लिखा। 1 मैंने आपको बताया था, इसको किसी भी नंबर की पावर लिखा जा सकता है, चाहे 1 की पावर लाख लिख लें, डजेंट मैटर। तो मैं 1 को तो आराम से लिख लूँगी उसका होल क्यूब। ठीक है, नीचे y ऑलरेडी किस में नज़र आ रहा है, क्यूब में। अब आपने देखना है क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाए। तो यस, 3 एक ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 27। तो मैं फिर इसको इस तरह से लिख लूँगी, 1/27 को हमने कौन सा नंबर देखा है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, वो नंबर था 3। तो y होल क्यूब लिख दिया। अब इस होल क्यूब का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी नंबर्स मौजूद हैं उन सब की पावर आपके पास किसकी क्या मौजूद है, क्यूब। अब फर्स्ट टर्म, अब ये थी फर्स्ट टर्म और ये क्या आ गई, सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का भी क्या है, क्यूब, और सेकेंड टर्म का भी क्या है, क्यूब। तो आपको अब फ़ौरन से जहन में आ गया कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला, बाय यूजिंग फार्मूला a³ - b³ इज़ इक्वल्स टू a - b
ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, जहाँ जहाँ पर ए आ रहा है वहाँ पर 2x आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पर बी आ रहा है वहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3y। ठीक है, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को और देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। सिंपली गर्ल्स, मैंने ए की जगह, चूँकि ए का क्यूब यानी 2x का होल क्यूब था और बी का क्यूब यानी 1/3y का होल क्यूब था, तो जहाँ जहाँ ए था वहाँ पर मैंने 2x लगाया और जहाँ पर बी था वहाँ पर मैंने क्या लगाया 1/3y। तो ये देखिए ए की जगह पर क्या आ गया 2x माइनस बी की जगह पर क्या आ गया 1/3y। फिर ए का क्या लेना था स्क्वायर, तो इसका मतलब है मैंने 2x का क्या ले लेना स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा और x का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी अब जो बी की जगह टर्म मौजूद है उसका भी हमने क्या ले लेना होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर लेंगे तो अंदर तमाम नंबर्स के ऊपर अलग अलग से मल्टीप्लाई होगा। जब 1 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, लेकिन जब 3 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा 9, और जब y के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा y स्क्वायर। उसके बाद अब यहाँ पर माइनस मौजूद था तो ऑफकोर्स यहाँ पर क्या आना था प्लस। तो फॉर्मूला में क्या कह रहा है, a को b से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। a है आपके पास 2x और b है आपके पास 1/3y। तो 2x को जब मल्टीप्लाई किया 1/3y से तो 2x मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया 2x/3y। तो ये आपके पास क्या आ गया 2x/3y। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ना तो इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है और ना ही कुछ सब्ट्रैक्शन एडिशन हो रही है। तो यही क्या होगा हमारा आंसर, क्योंकि हम लोगों ने इसको देखें एक एक्सप्रेशन था जिसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया फैक्टर्स में। ये इसका फर्स्ट फैक्टर है और ये इसका क्या है सेकेंड फैक्टर। और जब भी इनमें कोई प्राइम फैक्टर आ जाता है, प्राइम फैक्टर आपको प्राइम नंबर्स का पता है, दोज पॉजिटिव नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ आर 1, जो 1 या अपने साथ अपने अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते, उनको हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसी तरह फैक्टराइजेशन में भी जब आपके पास एक प्राइम फैक्टर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका, अब प्राइम फैक्टर का क्या मतलब है, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि अब वो फर्दर मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, आपका क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया और यही आपका क्या होगा आंसर होगा।